पास जहाँ मोती चुगते हैं, पर्वत झूम रहे, नदियां नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। மாடு மலை போனால் என்ன, மக்கள் சுற்றம் போனால் என்ன, மாடு மலை போனால் என்ன, மக்கள் சுற்றம் போனால் என்ன, கோடி செம்பொன் போனால் என்ன। ரொம்ப நல்ல பாட்டு, ओह बहुत अच्छा गाना। ओ लवली। स्वागत है आपका लोक संगीत की इस तीर्थ यात्रा में। स्वागत है आपका एक ऐसे स्थल में जहां लोक संगीत का इतिहास लिखा जा रहा है। स्वागत है आपका लोक संगीत की इस पावन माटी में, इस भूमि में। स्वागत है आपका भारत का अमृत कलश में। यहां भारत को भारत से मिलवाया जा रहा है। यहां लोक संगीत के अमृत के लिए 21 हफ्तों से लगातार संगीत मंथन किया जा रहा है। अब अमृत पाने की बेला निकट आ रही है और भारत का लोक संगीत आगे आने वाले सहस्रों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक अमर होने वाला है। जब हमने इस अद्भुत शो की परिकल्पना की थी तो मात्र एक ही विचार हमारे मन मस्तिष्क में आया था कि भारत के महान लोक संगीत को बढ़ावा देना है, इसे और आगे ले जाना है, इसे विलुप्त होने से बचाना है। आज हमारे सभी रत्नों के इतने हफ्तों की तपस्या के बाद आज हम इनकी विशेष परीक्षा लेंगे। परीक्षा कसौटी पे उसे ही परखा जाता है जो स्वर्ण होता है। तो हमारे रत्नों को इस कसौटी से गुजरना होगा, इस परीक्षा से गुजरना होगा। आज इन्हें इनके लोक संगीत में यानी अपना संस्करण, अपनी खुशबू जोड़नी होगी, क्योंकि यही वो बीज है जो लोक संगीत का वृक्ष बनने को आतुर है, वो भी जिज्ञासा और उत्साह के साथ। अब इन्हीं से होगी भारत के लोक संगीत की बहुत बड़ी पहचान। यह प्रयास है दो अलग अलग युगों को मिलाने का, एक बार फिर से इतिहास बनाने का। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। क्या बात है, जोरदार तालियां कैलाश जी के लिए। वाकई इस हफ्ते की थीम जो है नए भारत का नया लोक संगीत। तो आज फाइनल की दौड़ में इस हफ्ते हमारे टॉप 8 रत्न दिखाएंगे जलवा। देखते हैं हमारे महागुरु के इस अलग चुनौती पे सब खरे उतर के टॉप 7 का हिस्सा बन पाते हैं या नहीं। तो जैसा कि हमारे माननीय श्री कैलाश खेर जी कहते हैं, संगीत मंथन शुरू किया जाए। बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। क्या बात है, क्या ताजगी है। ये नया भारत और हमारे जो यहाँ पर रत्न बैठे हैं, इनको देख करके एक जोश आ रहा है। आज मन में ऐसा लग रहा है कैलाश जी एक जोक सुना दूं सुबह सुबह, आपकी इजाजत हो तो? सुना दो सर, इजाजत हो या ना हो। अब तो सुना दिया करो बस। तो जोक ऐसा है कैलाश जी, अगर संजना भोला के पैर में झंझनी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? आप बताओ क्या कहेंगे, हमको तो नहीं पता। इतनी ज्ञान हमको होता तो हम यहाँ होते। अब देखिए, मुझ ज्ञानी को ही सब कुछ बताना पड़ेगा। उसे कहेंगे झंझना भोला। बहुत बढ़िया प्रीतम, अब जोक सुनाओ। ये जोक ही था कैलाश जी। हमारे जमाने में कोई जोक सुनाता था तो हंसी आती थी, जी अब उदासी आ रही। एक और ये लीजिए, आ रहा है, ताजा ताजा आ रहा है, मन में आ रहा है। अगर संजना भोला बिजली होती तो उसे क्या कहते? सोचिए।
जब बात फालतू की हो रही हो तो फिर क्यों कहते? फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखो फालतू की बातें सही, लेकिन फिर भी अगर संजना भोला बिजली होती तो उसे क्या कहते? आप ही बता दो चलो। ठीक है, अगर आपकी इजाजत है तो उसे कहते गर्जना भोला। चलो कोई नहीं, अब ऐसा करते हैं, जी। ये सब तो काफी हो गया, किसी और के पास कुछ अच्छा जोक हो वो सुना दो। सर मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ। वाह। हाँ। प्रीतम भैया, अगर संजना भोला अपने पड़ोसी के घर जाकर मस्ती कर रही है और अगर बैठी है, घर नहीं जा रही है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कैलाश जी? घर जाना भोला। नहीं, एक काम करो तुम्ही, हाँ? अब बीड़ा उठा ही लिया तो एक काम करो, शो का बीड़ा भी उठा लो, तुमसे ही शुरुआत कर लेते हैं। भैया जोरदार तालियां हो जाएं। प्लीज वेलकम हमारी नई हंसमुख सौम्या मिश्रा के लिए। आ जाओ। नमस्ते सर, नमस्ते। आज जो मैं गाने वाली हूँ वो छठ के बारे में मैं गाने वाली हूँ। और छठ पूजा में बिहार का ये 4 दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है ये, जो 4 दिन तक घर की महिलाएं 4 दिन तक निर्जल रह के पानी में खड़े होकर दोनों टाइम अर्घ देती हैं, अपने परिवार के लिए सुख शांति सब अच्छे से रहें इसके लिए वो दुआ करती हैं। लेकिन वाह। इसकी जो लिरिक्स है वो मैंने खुद से किया है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। सूर्याय नमः। मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मुरझाए। पूजे सुगनी जे रोएले वियोग से। आदित होई ना सहाय।
बहुत अच्छा, आपका प्रयोग बहुत प्यारा था सौम्या। और जो पारंपरिक के साथ आधुनिकता का जो समावेश आज का मुख्य शीर्षक है, इस पर आपने जो प्रारंभ किया है बहुत प्यारा किया है। इन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की, षष्ठी मैया से एक प्रार्थना कर रही हैं ये समर्पित भाव से, और दो परिवारों का कि मेरा मैहर भी जो है वो भी ठीक रहे और हमारी जो ससुराल है वहाँ पर भी दुनिया ठीक रहे। ये जो आज की परीक्षा का दिन है, इसमें देखिए लिरिक्स लिख रही हैं, तो यही अपने आप में कितनी विशेष बात हो गई है। बनी रहो सौम्या। स्नेहा मैम, आपसे स्टार्ट करेंगे, बताओ कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? जो पहला तुमने चंग गाना शुरू किया, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ये तो वर्ल्ड म्यूजिक में कहीं जा रहा है। मतलब ये आवाज़ के साथ वो मेलोडी बहुत ही एक्सेप्टेबल, पूरे मतलब विश्व में एक्सेप्टेबल सा म्यूजिक है। तुम अपने फोक को सिर्फ बाकी इंडिया में नहीं, बाहर इंटरनेशनल भी लेके जाओ। वाओ, थैंक यू। देवो सर, सबसे पहले तो छठ मैया के लिए मतलब बहुत बहुत शत शत नमन। और जो माताएं और महिलाएं यूपी बिहार में, सिर्फ यूपी बिहार में ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ यूपी बिहार के लोग रहते हैं, ये लोग जो निर्जला उपवास करते हैं उनको भी नमन। और बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गायत्री जी। सौम्या, कमाल गाया, बहुत ज़हीन काम है ये लिरिक्स लिखना, और बहुत ही अच्छा गाया, बहुत सुंदर, फैबुलस, आई रियली लव्ड इट। इसी के साथ स्कोर्स हो जाएं 10 पॉइंट्स। ओहो, 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। सो 30 पॉइंट्स आपको हमारे गुरुओं ने दे दिए। और माननीय कैलाश खेर जी, हमारे महागुरु, क्या निर्णय लेंगे? इस बार शंखनाद हम आखिर में, क्योंकि सब परफॉर्मेंसेस देखने के बाद मैं लंबा शंखनाद देने वाला हूँ, बहुत खींचूंगा 1 घंटे तक। आज इसलिए प्रैक्टिस करके आया हूँ, प्राणायाम करके आया हूँ। 1 घंटे तक खींचना है वाह। तो शंख। इस हफ्ते के अंत में हमारे जो रत्न हैं वो फिनाले की दौड़ में आगे बढ़ेंगे, उनके लिए शंखनाद होगा और जरूर होगा, वो कैलाश जी बताएंगे, लेकिन सारी परफॉर्मेंसेस देखने के बाद। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सौम्या। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। नहीं, पंजाबी सुनूं या हरियाणवी? हरियाणवी सुन लेता हूं। नहीं, पंजाबी सुन लेता हूं। नहीं, हरियाणवी में रुबाब है, लेकिन पंजाबी में दिल की बात है। क्या करूं? क्या रट रहे हो अचानक? क्या पंजाबी हरियाणवी, क्या क्या हो गया अचानक? कैलाश जी, क्या है ना, मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि मैं अभी अगला गाना कौन सा सुनूं, हरियाणवी सुनूं या पंजाबी सुनूं। तुम्हारी इच्छा क्या है ज्यादा सुनने को? अरे मेरी इच्छा होती तो आपको बता देता ना, मैं तो कंफ्यूज चल रहा हूँ। इच्छा है ही नहीं आपकी, आप परमहंसी हो गए हैं, इच्छा के पार चले गए हैं। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कैलाश जी। एक काम करते, गायत्री जी से पूछते हैं कि गायत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या सुनना चाहिए, हरियाणवी सुननी चाहिए कि पंजाबी सुननी चाहिए? पंजाबी। क्या बात है। स्नेहा मैम? मैंने तो पंजाबी पसंद आएगी। वाओ। देवो सर? मुझे तो भाई हरियाणवी सुनना है। ठीक है, मैं फिर हरियाणवी सुन लेता हूँ। नहीं, कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं क्या सुनूं? ऐसा करो, अगली रत्न को बुला लो और वो जो तय करे वही सुन लेते हैं। तो बुला लेते हैं। पंजाबी सुने या हरियाणवी सुने, ये दोनों में गाती हैं, बड़ा कमाल गाती हैं। जब जब गाती हैं बहुत ही धोती फाड़ के रुमाल गाती हैं। प्लीज वेलकम संजना भोला फ्रॉम चंडीगढ़। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच। मैं आज बाबा बुल्ले शाह जी का गीत गा रही हूँ। वाह। मेरा पिया घर आया ओ लालनी, और इसको कंपोज मैंने किया है। क्या बात है। कुछ डिफरेंट है, शायद आप लोगों को सबको पसंद आएगा। आइए आइए, स्वागत है।
Dang 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 dang. Dang 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 dang. Avone sayoral devone vadai, avone sayoral devone vadai. मैं वर पाया रागा माही, मैं वर पाया रागा माही, घड़ियाल देवो ने कारने मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी. घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसदी पिया कटावे. घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे. दगदगड़ तू ना कत्ता दगिन्न दगिन्न दगिन्नदा दगदगड़ा दगदगड़ा कत्थान दान दा दा दा. तिट तिट तग तिट कट्टा तिट तग तिट कत्थान दान दा 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 कत्ता कत्थान दान दा 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 कत्ता कत्थान दान दा 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 कत्ता. वाह. घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसदी पिया कटावे. घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसदी पिया कटावे. मेरे मन दी बात न पावे, मेरे मन दी बात न पावे. हथों जा सुटो घड़ियाल नी, मेरा पिया मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी. दंग 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 बाप रे, व्हाट अ पावर हाउस परफॉर्मेंस. वाह, मजा आ गया. ओ, हमारे महागुरु जी की तरफ चलते हैं और पूछते हैं उनसे. कैलाश जी, तो संजना, सच में आपने जो बताया था कि कुछ तो है, आज आपने वाकई कुछ जादू तो बिखेरा है. और ये जो आपने पढ़ंत तैयार की है ना, बहुत प्यारा था. Lovely. नमस्कार. सो गायत्री जी, संजना बहुत बढ़िया. और पूरा पैकेज बना के प्रेजेंट किया. उसमें ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि राग के आधारित थोड़ा अपने क्लासिकल शैली में किया ये कॉम्पोजिशन. और इट्स फैबुलस दैट यू नो यंग गर्ल्स लाइक यू आर कमिंग एंड कंपोजिंग सॉन्ग्स. ये खुद का जो दिमाग लगा के कॉम्पोजिशन, दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज यू नो. एंड बहुत अच्छा काम किया है. और बीच में जो राग थोड़ा चेंज भी हो गया था, बहुत अच्छा. कहा था दा बहुत ही अच्छा था वो चेंज. ऐसा रौनक से आया. तो आई रियली लव्ड इट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. यार, योर जर्नी इज फैबुलस, रिमार्केबल. गॉड ब्लेस. स्नेहा जी. संजना के बारे में क्या ही कहें. वी आर ऑलरेडी ह्यूज फैंस ऑफ योर्स संजना. और तुम, मुझे पता है तुम कंपोज भी करती हो, तुम प्रोड्यूस भी करती हो अपना लैपटॉप पे, और गाना एनविजन करती हो. तुम उसको अच्छी तरह से जी रहे हो म्यूज़िक को. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के. तो संजना, यू आर अमेजिंग. थैंक यू. देवो सर.
संजना, क्या कॉन्फिडेंस है यार आपका, सच में मतलब मैं सोच रहा था कि आप ठीक है, आप मेरे पिया घर आया वो लालनी, ये हमने बहुत बार सुना है, ओरिजिनल भी सुना है और फिल्मी गाना भी सुना है, लेकिन आपने जो ये रंग दिखाया है, मैं कहता हूँ मतलब मैं 200% श्योर हूँ कि ये गाना जब बाहर आएगा, ये भारत का अमृत कलश में जब लोग देखेंगे, लोग निशब्द हो जाएंगे, बिकॉज ये रूप इस गाने का नहीं देखा होगा। कमाल है संजना, ये परफॉर्मेंस आपको, आपका जो बेंचमार्क आपने तय किया है उससे कहीं आगे लेके गया है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो इसी के साथ स्कोर्स ले लेते हैं, है ना? मेरा पिया आया वो लालनी, मेरा पिया आया। देखिए, हमारे गुरुओं ने 30 अंक तो दे ही दिया आपको, 30 में से 30। अब हमारे महागुरु के हाथ में फैसला है। माननीय कैलाश खेर जी, क्या कहेंगे? और वो फैसला बाद में पता लगेगा। अरे, इस बार का यदि शंख होगा तो भी बाद में ही होगा, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। तो वो क्या कहता था मैं हमेशा, टाइम विल टेल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजना, थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। तो हमारी जो अगली रत्न आ रही हैं, वो जब भी आती हैं तब ऐसा लगता है कि नाचना शुरू कर दो। तो बुलाते हैं हमारी इन हाउस फोक रॉक स्टार, प्लीज वेलकम ओडिशा से बरनाली होता। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। बरनाली, बहुत प्यारी लग रही हैं आप आज। थैंक यू। सो बताइए कि आप क्या गाएंगी और उसमें क्या योगदान है आपका? जय जगन्नाथ मैम सर, जय जगन्नाथ सर। मैं आज नॉर्दर्न उड़ीसा में ढेमसा नाच होता है कोरापुट में, तो उस गाने को कोरापुटिया बोलते हैं जी। मैं वो परफॉर्म करने वाली हूँ, एंड उसके साथ हमने कुछ फ्यूज़ किया है, एंड आई होप सबको वो पसंद आएगा। लवली, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।
करी ढेमसा मारू नाना रे थोडका बजाई मारी पुकी ढेमसा मारू नाना कोरा पुटी गा गीत गाई करी ढेमसा मारू नाना रे I know you guys are crazy about me. Something is special in me. Maybe it's my music. Maybe it's about me. बहुत बढ़िया यार, बड़ा स्टार्ट, बड़ा परफॉर्मर, एकदम रॉक स्टार। ओह, बनाली, अगर उषा उत्तप जी ये शो देख रही है ना, उनको बहुत खुशी होगी तुमको देख के, बिकॉज यू आर टेकिंग इट वन स्टेप फॉरवर्ड, यू आर रियली रॉकिंग इट ऑन द स्टेज। दोनों इंडियन और वेस्टर्न और फोक इनफैक्ट इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाकर गा रही हो और सॉलिड गा रही हो। वाह गायत्री जी, हर दिन कुछ ना कुछ सरप्राइज, और ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। आई डिडंट नो दैट यू नो यूड सिंग वेस्टर्न सो ब्यूटिफुली, और ये जो दो जॉनरा का जो मिलावट बिल्कुल जारिंग नहीं था, इतना अच्छा, इट वाज फ्यूज्ड सो ब्यूटिफुली, यू नो। ऐसा नहीं कि इट्स सम कट पीस। प्रेजेंटेशन भी बहुत ही कमाल था, एंड आपका वॉइस प्रोजेक्शन तो सो वी टू आर क्रेजी अबाउट यू बेब। देवो सर, कमाल है बर्नाली। मतलब मैं देख रहा था आप लोग सब जो फाइनल के तरफ बढ़ रहे हैं और इतना कंफर्टेबल हो गए कि जैसे हम लोग लाइव स्टेज में गाते हैं ना, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे ही गा रही थी। मतलब कंफ्यूजन नहीं, इतना कॉन्फिडेंट होके परफॉर्म कर रही थी। वाओ, कमाल था, वाओ, सुपर। थैंक यू सर। सो कैलाश जी, जी बहुत अच्छी बात कही है गुरुओं ने। और यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि देखिए, हम जिस तरह से फिनाले की ओर बढ़ रहे हैं हमारा शो, तो हमारे जो रत्न हैं उनकी चमक भी बढ़ रही है, और उनके अंदर जो एक तेज, एक ओज जिसे हम कहते हैं, जो एक लाइट आ रही है, वो समझ आने लगा है दर्शकों को भी, श्रोताओं को भी। तभी इनका आत्मविश्वास इतना जाग रहा है। न केवल इन्होंने भाषाओं का प्रतिपादन किया, 2 भाषाओं का योग किया, अंग्रेजी और उड़िया, परंतु इन्होंने वॉइस मॉड्यूलेशन भी किया, यदि आपने नोटिस किया हो। I know you guys are crazy about me. The vibe that I bring to this musical scene. तो एकदम बारीक चली गई एक जगह, ऐसा लग रहा था ये इसका वॉइस ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छे, अब ये खुल के आ रहे हैं, तो बहुत गजब की बात है। हमारे रत्नों पर ये जो चमक आ रही है, ये जो तेज आ रहा है, ये जो ओज आ रहा है, इसके लिए भगवान की बहुत अनुकंपा है शायद, इसीलिए इस तरह का ये कार्य हो रहा है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, और इसी तरह से आप प्रगति पथ पर अग्रसर रहें। सभी आपको प्रणाम बर्नाली, और आपको भी। तो अब सीधा स्कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। सो गायत्री मैम 10 पॉइंट्स, स्नेहा जी 10 पॉइंट्स, और देवो सर 10 पॉइंट्स। 30 में से 30। कैलाश जी, इंतजार करना पड़ेगा, तो इंतजार का फल मीठा है, और वो शंखनाद बजेगा कि नहीं बजेगा, टाइम विल टेल। ठीक है, लेकिन आपको जाने देंगे, लेकिन उससे पहले जो है, क्योंकि ये शो इतना प्रसिद्ध हो रहा है, आप लोगों के इतने फैंस हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपके लिए भी आपके कुछ चाहने वालों ने कुछ भेजा है संदेशा। देखना चाहेंगी? देखना चाहेंगे? हम सब देखना चाहेंगे। तो आइए वीटी देखते हैं। नमस्कार। पहली बार भारत का अमृत कलश, जो कि लोक संगीत पर आधारित एक रियलिटी शो हो रहा है, और वो दूरदर्शन में हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। और सबसे बहुत अच्छी बात है कि हमारी उड़ीसा से बर्नाली होता इसमें भाग लिया है। उसको मैं बचपन से जानती हूँ,
वो एक बहुत अच्छी सिंगर है, अच्छी इंसान है और मैं चाहती हूँ कि वो इसमें जीत के आए और उड़ीसा का नाम जो है रोशन करके आए। धन्यवाद। क्या बात। भारत का अमृत कलश पर आप खूब अच्छा प्रदर्शन कर रही हो, ऐसे ही मेहनत करती रहो। महाप्रभु और सभी बड़ों के आशीर्वाद से आप यहाँ तक आप पहुँची हो। उड़ीसा से आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ लव, ऑल द वेरी बेस्ट। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू वर्णाली एंड हम चाहते हैं कि तुम हर एक उड़िया को बहुत और भी प्राउड फील करवाओ एंड वी आर श्योर दैट यू विल रॉक द स्टेज हमेशा की तरह। हम सबकी जगन्नाथ जी के पास यही प्रार्थना है कि तुम हर एक गाना बहुत अच्छे तरीके से गाओ एंड आज यूजुअल रॉक स्टार की तरह परफॉर्म करो। एंड हमारी वर्णाली बहुत इमोशनल एंड मासूम है, तो आप सब उसका ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू वर्णाली। जय जगन्नाथ। क्या बात है, वाह। सो उड़िया की गुड़िया, ये बताओ आपकी ये खूबसूरत जर्नी देख करके उन तीनों ने जो है आपके लिए संदेशा भेजा, आपको अभी कैसा लग रहा है? आई एम वेरी हैप्पी कि उनको अच्छा लग रहा है एंड इसके बाद आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस कि मुझे जैसा उन्होंने बोला कि हर एक उड़िया को और भी ज़्यादा प्राउड फील कराओ, वो करने की कोशिश हमेशा मेरी रहेगी एंड आई ऑलवेज ट्राई कि दे आर ऑलवेज प्राउड ऑफ मी। क्या बात है, थैंक यू सो मच सोनाली, थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। तो बुलाते हैं हमारे अगले रत्न को। प्लीज वेलकम बीकानेर राजस्थान से मीर जुल्फिकार। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। मीर जुल्फिकार, खमा गणी, खमा गणी। बड़ा खूबसूरत लग रहे हो यार, ये येलो कलर के कुर्ते में, बड़ा सुंदर। शुक्रिया सर। सो बताइए कि आज क्या गाएंगे और क्या योगदान है आपका ये जो गाने गा रहे हैं इसके अंदर? सर मेरे जो फेवरेट योद्धा हैं महाराणा प्रताप सर, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर। तो इस बार मैंने सोचा कि उन पर ही कुछ मेरी तरफ से योगदान देके कुछ नया गाया जाए सर जी। तो शुरू से मैं फोक गाऊंगा, बाद में कुछ मेरी कंपोजिशन है और उसमें रैप दूंगा इसमें इस बार मैं महाराणा प्रताप जी के लिए। और जो चेतक घोड़े थे उनके वफादार, उनके लिए रैप में उनका सब वर्णन कर दूंगा मैं कि उनकी कैसी रही थी सर। हम आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं भाई, जोरदार तालियां होंगी। ऑल द बेस्ट। हो चाली मेवाड़ी तलवार मारा, मेवाड़ी सिर ताज राणा, सुनता ही जहाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जहाजो जी। हो चाली मेवाड़ी तलवार मारा, मेवाड़ी सिर ताज राणा, सुनता ही जहाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जहाजो जी। रणभूमि के सिर्फ दो परिणाम होते हैं, विजय या वीर गति। चाली मेवाड़ी तलवार मारा, मेवाड़ी सिर ताज राणा, सुनता ही जहाजो जी। चाली मेवाड़ी तलवार मारा, मेवाड़ी सिर ताज राणा, सुनता ही जहाजो जी। हो धरती हो गई लाल सुरागी, कण कण वीर पखान करे, एक लिंगरा बेटा गरजा, दुश्मन हाहाकार करे। धरती हो गई लाल सुरागी, कण कण वीर पखान करे, एक लिंगरा बेटा गरजा, दुश्मन हाहाकार करे। चाली मेवाड़ी तलवार मारा, मेवाड़ी सिर ताज राणा, सुनता ही जहाजो जी। चाली मेवाड़ी तलवार मारा, मेवाड़ी सिर ताज राणा, सुनता
सुनता ही जा जो जी। हर जन्म बड़ों सेवक आप रो, हर जन्म महाराणा आप मिलो, हर जन्म मिले मेवाड़ धरा, हर जन्म तारो साथ बने, स्वाभिमानी अमर गिरेसी, अमर गिरेसी ठकुराई, दाग लगे ना दाम पर, आ गया महाराणा खड़ो वो से उखड़ो मैं बाड़ी लाज बचावण में, मैं बाज नहीं राखी रण में, मेरा रो खून बहावण, मैं खड़ो जिया चट्टान खड़, मैं अड़ो जिया तूफान अड़, जे अरे मुंडारी चेट लगा दी, खड़ो जिया यमराज खड़े हो, धरती हो गई लाल सुरागी, कण कण वीर बखान करे, एक लिंगिरा बेटा गिर जा, दुश्मन हाकार करे, ओ धरती हो गई लाल सुरागी, कण कण वीर बखान करे, एक लिंगिरा बेटा गिर जा, दुश्मन हाकार करे, चाली में बाड़ी तलवार मारा, मेवाड़ी सिर ताज राणा, सुनता ही जा जो जी। चाली में बाड़ी तलवार मारा, मेवाड़ी सिर ताज राणा, सुनता ही जा जो जी। वो लड़ो खड़ो वो से उखड़ो मैं बाड़ी लाज बचावण में, मैं बाज नहीं राखी रण में, मेरा क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब मैं कह रहा हूं कैलाश जी, ये 18 वर्षीय है और मुझे लगता है सबसे यंग है लॉट में, जो ये अब गा रहे हैं। अब आप सोचिए कि आने वाले समय में क्या गाएंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, बाप रे बाप। सो कैलाश जी, मेवाड़ी तलवार। तो साहब देखिए, इनके गाने की आज 2-3 विशेषताएं हैं जी। गाता तो ये कमाल का है, क्योंकि गाना इसके अंदर भर के भेजा है मेरे परमात्मा ने। हाँ। ठीक है, लेकिन आज इसके गाने का चयन, उस गाने में भी इसका स्वयं का संकलन, और उसके बाद इसका इस तरह से शेड्स पहनना, और वो जो रैप, वो लड़ो खड़ो वो से उखड़ो मैं बाड़ी लाज बचावण में, मैं बाज नहीं राखी रण में, मेरा रो खून बहावण, ये जो विधा है इसका क्या प्रयोग किया, और वो भी हमारे महाराणा प्रताप के लिए। ओ हो मेरे दाता। देखिए सर, बात चाहे बेसलीके हो मगर बात कहने का सलीका चाहिए। तो हमारे जुल्फी ने आज ये कर दिखाया कि एक तो बात इन्होंने बड़ी करी, बड़ी बात में भी इस ढंग से की कि सरप्राइज कर दिया, सबको चकित कर दिया। वाह मेरे जुल्फी, वाह, गॉड ब्लेस यू। तो गायत्री जी। जुल्फी, हमेशा आप अपने गायकी से सबको, वैसे मुताजिर वाले गायकी है आपके, और इतना इम्प्रेस करते हैं सबको, लेकिन आज तो अलग ही स्तर पे लेके गए। बहुत ही मज़ा आया, और इतना you brought so much of patriotic love in each one of us just with your music। और आपने कंपोज किया ना ये? जी मैम। देखो तो क्या टैलेंट है इस लड़के में। He composed it, और ऐसा नया अवतार दिया गाने को। You are just अड़ी पोड़ी। वाह। जुल्फी, आपको पता है रैप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जिसको नहीं पता, रैप का फुल फॉर्म होता है रिदम एंड पोएट्री। तो जुल्फी ने जो रैप किया, मतलब मुझे लगता है ये एक रैप का स्टाइल हिट हो ही जाना चाहिए। वीर रस जो आप बोल रहे थे, ये तो बनना ही चाहिए। रैप में इतना
मतलब मजा आ जाएगा। इंडिया का रैप होगा फिर ये, मतलब भारत का रैप होगा ये। वाह जुल्फी, आपने तो कमाल कर दिया। मतलब आपका ये नया रूप, मतलब हर बार कुछ ना कुछ नया करने का एक जुनून सा है सब में, और हमारे क्रिएटिव टीम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप सबको। तो आपने बहुत अच्छा किया, और आपका ये ओवरऑल एक्ट, एटीट्यूड, पूरा ये जो फ्यूजन था, माइंड ब्लोइंग। स्नेहा जी, आप मार्क्स आपसे स्टार्ट करते हैं। अरे 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 अरे, क्या बात है, क्या बात है, स्टाइल देगी। हो देवो सर। मेरे पास ग्लास अभी लेके नहीं आया हूँ। गायत्री जी। अड़िपोली। तो 30 में 30 हमारे गुरु ने आपको दे दिए। अब माननीय कैलाश खेर जी जो है वो शंखनाद बजाएंगे नहीं बजाएंगे, ये तो टाइम विल टेल। अरे यार एक बात बताइए। जी सर। मीर जुल्फिकार, आपने बढ़िया रैप किया और ये आपकी उपज थी। हाँ, सो हमारे जितने रत्न हैं उनके ऊपर कुछ लिखा है क्या, कुछ याद है क्या, कुछ रैप वैप कुछ? जी सर, कुछ लिखा है। हाँ, इनके लिए कुछ मैंने कुछ बंदे चुने हैं, इनमें बंदे चुने हैं आपने? हाँ, मैंने सोचा कि कुछ तो हो जाए थोड़ी झलक दीजिए। हाँ, प्लीज। सर अभी अभी लिखा था, अब क्योंकि तो अभी अभी दे दीजिए झलक भी। सभी एक साथ में टेम्पो देता। चलिए। जुल्फी, शेड्स तो पहनने पड़ेंगे, रैप कर रहे हो तो। पहले हमारे सिद्धेश भाई के लिए है। मीठा बोले प्यारा बोले, मीठा बोले प्यारा बोल, परफॉर्मेंस में धमाल मचा, कमाल मचा, बस एक ही डायलॉग, काई कैसा काई जुल्फी, कैसा काई जुल्फी। अब हम उनकी बात करने जा रहे हैं जिनको गाड़ी की पीछे वाली सीट पे बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठ गए तो हम होटल लेट पहुंचेंगे। तो वो नहीं समझ आना। मेरा खाना सही नहीं था, मेरा गाना सही नहीं था, गीत पे हम बोल रहे हमारा तबीयत सही नहीं था। हमारी छोरियों तो कम है गए। जिसका सिंगार है चोला उसका नाम है संजना भोला, उसका नाम है संजना भोला। अब हम हमारे आदरणीय अनीता दीदी कुछ कहेंगे हैं। शूट वाले दिन मूड रहता उनका ऑफ है, शूट वाले दिन मूड रहता उनका ऑफ है, संजना उनकी रील बना दो, फोटो खींच दो, वरना बढ़ता उनका खौफ है, वरना बढ़ता उनका खौफ है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या गाया है। मैं चाहता हूँ अगली बार जो है हमारे गुरुओं के ऊपर भी कुछ रैपिंग वैपिंग हो जाए। ठीक है, आओ मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। कैलाश जी, अर्ज किया है। मत करो, हमने हर्ज किया है। कैलाश जी, अगले रत्न आ रहे हैं, उनकी आवाज है ऊंची। और आप क्यों करते हो हरकतें टूची? इनकी आवाज है सबसे ज्यादा बुलंद। अब हमारे शो के रास्ते हो गए हैं आपके लिए बंद। कैलाश जी, टोकिए मत, कविता सुनिए तो सही। शब्द सारे बिखरे पड़े हैं तुम्हारे, कभी कविता में बुनिए तो सही। अरे अगला रत्न जब आता है तो छा जाता है। प्रीतम गाना गाए चाहे पढ़े कविता, भेजा हमेशा खा जाता है। ऐसा क्यों लग रहा है आज मुझ पर हो रहा हमला? आ रहे हैं पंजाब से सुखजिंदर जीत सिंह यमला। इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड इम्प्रोवाइजेशन। वाह, कैलाश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सुखजिंदर जीत, तुम अपनी गायकी से करो हमला। ठीक है, अभी क्या गाओगे बताओ हमारे गुरुओं को, महागुरु को। अभी मैं परफॉर्म करने के लिए बालो माइया टप्पे, जो मैंने कंपोज किए और लिखे मेरे पापा जी के हैं,
और एक टप्पा है जो लास्ट में वो साढ़े रिस्पेक्टेड गुरुदेव सुरपाल सर जी ने करवाया है, तो थोड़ा मैंने कन्फ्यूजन किया है, देखना है आपको अच्छा लगेगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट भाई, जोरदार तालियां हो जाए सुखजिंदर जीत यमला के लिए। रखिए सलूक जिया हम गोपा में ना बोलिए, अखा रखिए सलूक जिया गोपा में ना बोलिए, अखा रखिए सलूक जिया। आजा आजा वे करिया डोला, आजा आजा वे करिया माही, आजा आजा वे करिया डोला, आजा आजा वे करिया माही, आजा आजा वे करिया माही, आजा आजा वे करिया माही, आजा आजा वे करिया माही। वाह, बहुत बहुत वधिया, थैंक यू। तो कैला जी, जब भी सुखजिंदर जीत सिंह यमला गाता है तो इसके अंदर एक कुछ उमंगें होती हैं। देखो, सामान हमारे पास भले कम हो, लेकिन अगर हम उस कम में भी आकर्षण इतना डाल दें कि सामने वाला खरीदे ज़रूर, वो होती है कारीगरी। वाह, इस बालक में ये बहुत प्यारी कारीगरी है, और जो आपने अपनी खुद की ये इम्प्रोवाइजेशन की है थोड़ी, ये भी बड़ा प्यारा है। तो बहुत हमारी शुभकामनाएं आपको। लवली। गायत्री जी, सुखजिंदर यमला
जी मैम। इतना प्यारा धुन है और इतने प्यार से आपने पेश किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। वी वर ऑल स्माइलिंग, यू नो, दैट्स द थिंग अबाउट म्यूजिक, यू शुड जस्ट स्प्रेड स्माइल्स। और बहुत कमाल, बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस। सुखजिंदर, आपका ग्रोथ बहुत दिखता है। जितना भी आप लास्ट फ्यू एपिसोड्स आपने बहुत अच्छा गाया है, आज भी अच्छा कोशिश था और ओवरऑल अच्छा लगा। ओह लवली। सो इसी के साथ स्कोर्स हो जाएं। 10 पॉइंट्स। लवली। सुखजिंदर, सिर्फ बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जाना है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। वो 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। तो कैलाश जी, इनसे कह दूं वही बात जो मैं हर किसी से कह रहा हूं कि शंखनाद मिलेगा या बाकी का रिजल्ट क्या होगा वो तो आने वाला समय है। टाइम विल टेल। ठीक है सुखजिंदर जीत, थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। भारत का अमृत कलश में आज हमारे रत्नों ने किया कैलाश जी के दिए गई चुनौतियों का सामना। कल भी बचे हुए हमारे रत्न करेंगे इसी चुनौती का सामना। भारत का लोक संगीत हर रोज जीत रहा है। भारत का लोक संगीत अपनी असली मुकाम तक पहुंच रहा है। लोक संगीत को अगर विलुप्त होने से रोकना है तो हमारे साथ संगीत सैनिक बनकर हर दिन लोक संगीत की इसी तरह से रक्षा करनी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। కుచ్చిగంటి కొట్టగంటి గుచ్చి ఇలాగే ముఖం కండే ഒരു കുച്ചിക്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടേ കാവു പിയോ ऐश करो चौपाटी का